श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। अगर आप लोग भी जब बाथरूम जाते हैं या शौच जाते हैं और उस वक्त आप लोग अपना मोबाइल अपने साथ लेकर जाते हैं तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देख लेना, क्योंकि यहाँ पर आप एक बहुत बड़ी गलती करते हैं और उस गलती से भगवान आपसे कभी प्रसन्न नहीं रह सकते। चाहे आप कितना ही मंदिर जा लो, चाहे आप अपने घर में कितनी ही भगवान की पूजन ही क्यों ना कर लो, क्योंकि यहाँ पर आप एक सबसे बड़ी गलती करते हो जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप गलती करते भी हो तो इस वीडियो को देख लेना और आज से इस गलती को बिल्कुल मत करना। और ये वीडियो आप ज़रूर देखना तब जब आप लोग या आपके घर का कोई भी सदस्य, आपके घर में से कोई भी सदस्य या जब भी वो बाथरूम जाता है, जब भी वो शौच जाता है, तो उस समय वो अगर अपना मोबाइल लेकर जाता है या अपना कोई भी मतलब सामान लेकर जाता है मोबाइल वगैरह, तो भई आपको उसे ज़रूर समझाना चाहिए और इस वीडियो को ज़रूर दिखाना चाहिए। देखो, सबसे पहली चीज़, जब भी हम अपने बाथरूम में या शौच में मोबाइल लेकर जाते हैं तो क्या होता है कि भई हमारे साथ-साथ हमारा मोबाइल भी अशुद्ध हो जाता है। और आप सभी लोग जानते हो, जब भी हम शौच जाते हैं, बाथरूम भी जाते हैं, तो हम लोग बाथरूम या शौच से आने के बाद क्या करते हैं, जैसे हम लोग अगर बाथरूम भी गए हुए हैं, तो बाथरूम से आने के बाद हम लोग हाथ धोते हैं, पैर धोते हैं, कुल्ला करते हैं और मुँह पर एक पानी मार लेते हैं, एक हाथ जो है मार लेते हैं पानी का, ठीक है? इतना कार्य करने के बाद हमारे मन में ये संतुष्टि रहती है कि हाँ, हम शुद्ध हो चुके हैं, ठीक है? वहीं अगर हम शौच जाते हैं तो शौच से आने के बाद सीधा हम लोग क्या सोचते हैं कि जब तक हम स्नान नहीं करेंगे, जब तक हम शुद्ध नहीं रहेंगे, ठीक है? तो ये सही बात भी है। तो शौच से आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सीधा स्नान करते हैं। पर उसी वक़्त अगर आप लोग अपने बाथरूम में मोबाइल लेकर जा रहे हो, अब आप खुद देखो कि आप मोबाइल को तो धो नहीं रहे हो, है ना? अगर आप वही मोबाइल शौच में लेकर जा रहे हो, तो आप वही बात सुनो कि आप मोबाइल को नहला तो नहीं रहे हो ना? तो अगर यही मोबाइल, यही जो चीज़ जो आप मतलब बाथरूम में या शौच के समय लेकर गए हुए हो, यही आप अगर भगवान के मंदिर में लेकर जाओगे, यही आप अगर अपने घर के पूजा घर में अपने पास में रखकर बैठोगे, तो क्या ये सही बात रहेगी? तो क्या इससे भगवान आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे? क्या इस अशुद्धता के साथ में क्या आप भगवान की पूजन सही तरीके से कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे और ना भगवान आपसे प्रसन्न रहेंगे, ठीक है? दोस्तों, आपको ये वीडियो थोड़ा अलग लग रहा होगा, पर हमने सोचा क्यों ना आपको ये बात बताई जाए, क्योंकि आजकल के लोग क्या करते हैं, आजकल के बच्चों को भी आप देख लो या आपके घर में से कोई भी सदस्य अगर ऐसा करता है तो भई आप खुद देख लेना, ठीक है? वो क्या करते हैं कि भई जब भी बाथरूम जाते हैं तो बाथरूम भी अगर वो जा रहे हैं तो वो मोबाइल चलाते-चलाते ही बाथरूम में चले जाते हैं और बाथरूम से आ भी जाते हैं तब भी वो मोबाइल ही चलाते रहते हैं। वहीं अगर शौच जाने के समय की बात करें तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि शौच जाते समय भी अपना मोबाइल चलाते रहते हैं और बाहर भी आ जाते हैं मोबाइल चलाते-चलाते ही, है ना? तो भई अब आप खुद मन से सोचो कि अगर आप शौच से आने के बाद अशुद्ध हो जाते हो, आप स्नान करते हो, तो आप अपने मोबाइल को भी स्नान कराओ। अगर आप शौच जाते समय अपने मोबाइल को साथ में लेकर जा रहे हो, तो आपको अपने मोबाइल को भी स्नान ज़रूर कराना चाहिए, ठीक है? क्योंकि नहीं तो वो अशुद्ध हो जाता है और फिर आप उस मोबाइल को लेकर ना तो कहीं जा सकते हो, ना तो मतलब किसी भी शुद्ध जगह पर नहीं जा सकते और अगर जाते हो तो फिर भगवान आपसे नाराज़ रहेंगे, ठीक है? अब देखो, अगर आप लोग शौच वगैरह में या बाथरूम वगैरह में आप लोग अपना मोबाइल साथ में लेकर जाते हो, अगर आप लोग मंदिर जाते हो, तो भी इस बात को आप ध्यान से सुन लो। देखो, अगर आप उसी मोबाइल को लेकर मंदिर पहुँच जाते हो, तो फिर कहीं न कहीं आप उस मोबाइल के साथ में खुद भी अशुद्ध हो जाते हो, क्योंकि आप उस मोबाइल को तो साथ में लेकर गए, पर आपने उस मोबाइल को धोया नहीं, है ना? अब मोबाइल को धोया तो नहीं जाता है ना? हम यहाँ पर ये बात बस आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, इसलिए आप लोग ज़्यादा अलग बात मत समझिएगा। देखो, इसीलिए हम सीधी-सी बात आपसे बस यही कह रहे हैं कि आप लोगों को अपने मोबाइल को कभी भी बाथरूम जाते समय नहीं रख कर लेकर जाना चाहिए और ना जब शौच जा रहे हैं, और वहाँ तो बिल्कुल लेकर जाना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग भले नहा लिए हों, नहाकर अगर आपने वापस से उस मोबाइल को अपने पास रख लिया, उठा लिया, आप पूरे अशुद्ध हो जाओगे। ना फिर आप मंदिर जा सकते, ना फिर आप अपने घर की पूजन कर सकते। इसीलिए जब भी आप लोग शौच वगैरह जाते हो, बाथरूम वगैरह जाते हो, तो कोशिश किया करो कि अपना मोबाइल बाहर ही रख कर जाओ। फिर जब आप अपने हाथ वगैरह धो लो या शौच गए हुए तो नहा वगैरह लो, तो नहाने के बाद ही फिर आप लोग अपने मोबाइल को छुआ करो। तो इस वीडियो में बस हम आपको यही बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग बाथरूम जाते समय, शौच जाते समय अगर अपने साथ में मोबाइल रख कर लेकर जाते हो, तो आज से ही बंद कर दो। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो, क्योंकि आप ये बात भी अच्छे से जानते हो कि आजकल लोगों के पास मोबाइल हमेशा रहता है, चाहे वो कहीं पर भी जाएँ, मोबाइल उनकी जेब में ज़रूर रहता है। तो आपको अपने मोबाइल को भी पवित्र रखना होता है, सही रखना होता है। क्यों? क्या पता आप लोग किस समय मंदिर चले जाओ, किस समय किसी शुद्ध स्थान पर चले जाओ, तो वहाँ से अगर आपको भगवान का आशीर्वाद चाहिए या भगवान को प्रसन्न करना है, तो भई आपको अपने मोबाइल को भी शुद्ध रखना पड़ेगा और पूरा खुद भी शुद्ध रहना पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो आप पूरे भले शुद्ध हो जाओ, आपने उस चीज़ को रख लिया जिस चीज़ को आप शौच के समय लेते गए हुए थे, तो भई आप तो पूरे अशुद्ध ही रहोगे, उस समय शुद्ध नहीं माने जाओगे, ठीक है? तो इसलिए आप लोग आज से ही कोशिश करना शुरू करो कि जब भी बाथरूम जाओ या जब भी शौच जाओ, पहले बाथरूम की बात करते हैं। जैसे जब भी आप लोग बाथरूम जाओ, तो बाथरूम
जाते समय आप लोग क्या करो कि अपना मोबाइल बाहर रख जाओ, है ना। जैसे अगर जो लोग बाहर जाकर भी काम करते हैं, ऑफिस वगैरह में रहते हैं, ड्यूटी वगैरह में रहते हैं, भाई उनकी मान सकते हैं कि भाई उनको तो परेशानी होगी, पर ऐसा नहीं है, वो लोग भी इस नियम का पालन कर सकते हैं। वो एक काम कर सकते हैं कि जब भी आप बाथरूम जाते हैं, बाथरूम का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे पहले अपने ही किसी विश्वसनीय पात्र, जो भी आपके दोस्त वगैरह होते हैं, जो भी आपके साथ काम करते हैं, उनको अपना मोबाइल पकड़ा जाया करो। मोबाइल में लॉक लगा रहता है, मोबाइल कोई आपका खोल नहीं सकता, तो बस किसी और को मोबाइल थोड़ी समय के लिए दे जाया करो और फिर आप लोग बाथरूम चले जाया करो। और बाथरूम से आने के बाद हाथ वगैरह धोकर, पैर धोकर और कुल्ला वगैरह करके अपने मुँह में पानी मारकर फिर आप लोग वापस से जो है अपना मोबाइल उससे ले लिया करो, ठीक है। तो अगर इतना काम कर लेते हो तो भाई आपका मोबाइल भी शुद्ध रहेगा और आप भी शुद्ध रहोगे और आप फिर अपने मोबाइल को लेकर किसी भी पवित्र स्थान पर जा सकते हो, मंदिर भी जा सकते हो। और अगर किसी को नहीं देना चाहते तो भाई आप अपने ही कहीं पर सुरक्षित जगह पर रखकर मोबाइल को बाथरूम के लिए जा सकते हो, ठीक है। वहीं अगर शौच की बात करें तो शौच जाते समय भी आप मोबाइल को साथ लेकर मत जाया करो। मोबाइल को शौच जाते समय अगर गलती से भी साथ लेकर चले गए तो आप ये मानकर चलो कि आपको अपने मोबाइल को भी धोना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से आपको नहाना पड़ता है शौच से आने के बाद, उस तरीके से आपके मोबाइल को भी आपको नहलाना पड़ेगा। इसलिए अगर ऐसा नहीं करना चाहते, क्योंकि मोबाइल धोगे तो आपका मोबाइल ही खराब हो जाएगा, इसलिए मोबाइल को आप लोग शौच जाते समय मत लेकर जाया करो। और अगर आपके घर में कोई भी ऐसा करता है तो उसको सिखा दो कि भाई अगर बाथरूम जा रहे हो या शौच जा रहे हो तो मोबाइल यहीं पर रख कर जाओ। जब वहाँ से बिल्कुल सब कंप्लीट करके आ जाओ, नहा धो लो, हाथ मुँह धो लो, उसके बाद ही फिर वापस से मोबाइल को छुआ करो, क्योंकि ये एक गलत आदत भी रहती है और गलत नियम भी रहता है। क्योंकि मोबाइल को जब आप किसी भी मंदिर में लेकर चले जाते हो तो इससे आपके ऊपर दोष लग जाता है, क्योंकि आप उस मोबाइल को अशुद्ध करके लेकर आए हुए होते हैं। और जब आपके पास कोई अशुद्ध चीज़ रखी हुई होती है तो उसके साथ में आप भी अशुद्ध हो जाते हो, ठीक है। और अपने पास में मोबाइल रखकर कभी अपने घर के मंदिर में भी पूजन मत करना। अपने मोबाइल को जो है थोड़ा दूर रख देना, उसके बाद में ही अपने घर के अंदर आप लोग बैठकर पूजन कीजिएगा। जो भी आपकी पूजन अर्चना है, दिया बाती वगैरह, वो कीजिएगा। वहीं दोस्तों यहाँ पर अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई हमारे मोबाइल के साथ में हमारे पास पर्स भी रहता है, हमारे पर्स के अंदर पैसे भी रखे होते हैं, तो क्या जब हम उन्हें बाथरूम लेकर जाते हैं तो क्या वो भी अशुद्ध हो जाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हो जाते हैं। जब आपका मोबाइल अशुद्ध हो जाता है तो वो भी अशुद्ध हो जाते हैं ना, आपका पर्स भी अशुद्ध हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर जिस तरीके से हमने आपको मोबाइल के लिए नियम बताया हुआ है कि जब आप बाथरूम जाएँ या शौच जाएँ तो अपने मोबाइल को बाहर रख कर चले जाएँ, उसी तरीके से आप लोग क्या करें कि अगर आप लोग पर्स वगैरह रखे हुए हैं तो अपने मोबाइल और पर्स को एक साथ कहीं पर रख कर फिर आप लोग बाथरूम के लिए चले जाएँ, फिर आप लोग शौच के लिए चले जाएँ, ठीक है। पर अपने पर्स को लेकर, क्योंकि आपके पर्स में कौन होते हैं? नोट रहते हैं, ठीक है, पैसे रहते हैं। और वो पैसे किसके रूप होते हैं? लक्ष्मी जी के रूप होते हैं। आप उन्हें लक्ष्मी जी मानते हो, तो आप खुद अपने मन से सोच सकते हो कि हमें कभी भी अपने पर्स को ऐसी जगहों पर लेकर नहीं जाना चाहिए जो कि अशुद्ध रहती है ना। तो इसलिए जब भी आप लोग बाथरूम वगैरह जाओ तो कोशिश किया करो, कुछ प्रयास किया करो कि आप अपने उन पैसों को, उस पर्स को जो है कहीं रख कर चले जाओ, फिर आप लोग जो है अपने बाथरूम का इस्तेमाल करो और बाथरूम से आने के बाद हाथ मुँह धोकर, पैर धोकर फिर आप लोग अपने पर्स को वापस से छू सकते हो। इसलिए अब आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास आपका पर्स रखा हुआ है, अगर आपके पास आपका मोबाइल रखा हुआ है और आपको शौच जाना है, तो भाई आप उस समय इन दोनों चीज़ों को बाहर रख कर जाओ। और कोई भी ऐसी चीज़ अपने साथ मत रखो जिसको आप हमेशा अपने साथ रखते हो, क्योंकि जो चीज़ हमेशा हम अपने साथ में रखते हैं वही चीज़ों को हम अपने साथ में कहीं पर भी लेकर चले जाते हैं। और ज़्यादातर लोग मंदिर जाते ही जाते हैं, ज़्यादातर लोग अपने घर में पूजन अर्चना करते ही करते हैं। और ये नियम सिर्फ किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, किसी एक मतलब पुरुष के लिए नहीं, ये जो नियम है ये सभी लोगों के लिए है। माताएं बहनें हो, चाहे कोई पुरुष हो, चाहे बच्चे ही क्यों ना हो, ये नियम सभी लोगों के लिए है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी सोचते हो कि भाई हम तो इतनी पूजन अर्चना करते हैं, हम तो इतना कुछ करते हैं और जब भी हमें हमारे पूजन का फल नहीं मिलता, तो ये कुछ ऐसी छोटी गलतियां होती हैं जिन पर आप कभी ध्यान ही नहीं देते और जिनका जो मतलब फल होता है आपकी पूजन का, वो आपको कभी मिल ही नहीं पाता है। इसलिए आप लोग जो है नियमों का ध्यान रखो कि चाहे माताएं बहनें हों, चाहे बड़े हों, चाहे घर के बच्चे हों, कोई हो, अगर वो शौच या बाथरूम जा रहे हैं कभी भी, तो अपने साथ में कभी भी मोबाइल रख कर ना लेकर जाएं। जो पैसे होते हैं, जो पर्स होता है, वो भी ना लेकर जाएं, इनको बाहर ही रख कर जाएं। और जैसे ही वो बाथरूम से आते हैं या शौच से आते हैं तो शुद्ध होकर फिर वो अपने मोबाइल को छू सकते हैं और अपने पर्स को छू सकते हैं। अगर आप लोग ऐसा करते हो, अपने शौच में जो है मोबाइल लेकर जाते हो या तो बाथरूम में लेकर जाते हो, तो फिर आपके पास कोई हक नहीं रहता कि आप उस मोबाइल को या पर्स को भगवान के मंदिर में लेकर जा सको या तो अपने घर में के पूजा घर में उनको लेकर बैठ सको, ठीक है। इसलिए अगर आपको अपने मोबाइल को और अपने पर्स को शुद्ध रखना है तो इन जगहों पर ले जाने से बचा करो। और अगर गलती से ले भी जा चुके हो तो भाई अब से मत ले जाना, क्योंकि आपको ये बात पता लग गई होगी। और अगर आप लोगों को अपनी पूजन का पूर्ण फल चाहिए, अगर आपको अपने ऊपर कोई दोष नहीं चाहिए, तो भाई इस नियम का आप लोग आज से ही पालन करना शुरू कर देना, क्योंकि आजकल इस बात के बारे में कोई ध्यान
दिखाई नहीं दे रहा था और सभी लोग ऐसा ही कार्य कर रहे थे। कहीं भी जाते हैं तो अपना मोबाइल अपने साथ में रखकर लेकर जाते हैं और लौट कर भी जो है आ जाते हैं और कुछ नहीं करते हैं और वो अपने मोबाइल को चलाते रहते हैं और इसी मोबाइल को लेकर फिर आप लोग अपने घर के मंदिर में भी पूजा करने बैठ जाते हो और किसी मंदिर में जाकर भी आप लोग भगवान की पूजा अर्चना करके आ जाते हो। वैसे तो कोशिश आप यही किया करो कि जब भी आप मंदिर जाओ या पूजन वाली जगह पर जाओ, आप अपना जो मोबाइल है उसे साथ लेकर जाओ ही मत, क्योंकि इन जगहों पर जब भी हम जाते हैं तो यहाँ पर हम सिर्फ भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर हमें मोबाइल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है ना? तो इसीलिए जब भी भगवान के आप लोग मंदिर जाओ, ना तो पर्स लेकर जाया करो, ना मोबाइल लेकर जाया करो। हाँ, आपको पैसे की कुछ ज़रूरत है तो आप अलग से लेकर जा सकते हो, क्योंकि भगवान के मंदिर में पर्स और बेल्ट नहीं ले जाया जाता। ये बात भी आप लोगों को पता होता है, क्योंकि ये सभी चीज़ें चमड़े की बनी हुई होती है ना। तो आप लोग कोशिश किया करो कि जब भी आप अपने घर के मंदिर में पूजन करने के लिए बैठो, तो आप पैंट में जो बेल्ट लगाते हो वो ना लगाया करो। जो भी माताएँ-बहनें हैं उनके पास भी जो भी चमड़े की चीज़ें होती हैं, अगर आप उस समय रखे हुए हो, तो भई उन चीज़ों को लेकर आप मंदिर में प्रवेश मत किया करो। हालाँकि मंदिर में आपको कोई नहीं रोकेगा, कोई देखने वाला नहीं होगा, कोई नहीं रोकेगा, पर ये जो चीज़ है ना, ये आपके ऊपर प्रभाव डालेंगी बाद में। क्योंकि भगवान तो बैठे हैं ना, भगवान तो सब देख रहे हैं कि आप उनके मंदिर में किस तरीके से प्रवेश कर रहे हैं, आपका कैसा भाव है। आप अगर चमड़ों की चीज़ों लेकर जो है मंदिर में प्रवेश करेंगे, तो इससे आपके ऊपर ही दोष लगेगा। इसलिए ये नियम सभी लोगों के लिए, आप जब भी किसी मंदिर में जाएँ, तो बेल्ट का थोड़ा ध्यान रखा करें। जो आप बेल्ट पहने हैं, वो चमड़े का बना हुआ होता है। हाँ, चमड़े के अलावा किसी और तरीके का अगर बेल्ट है, तो फिर चलेगा। पर अगर आपके पास चमड़े का बेल्ट है, तो आप उस बेल्ट को पहनकर किसी भी मंदिर में मत जाया करो, ठीक है? वरना भगवान आपसे नाराज़ होते हैं और आपकी पूजन को वो स्वीकार नहीं करते हैं। वहीं बात बटुए की भी आती है। पैसे आप लोग रख लो, पैसों में दिक्कत नहीं है, पर वो जो बटुआ आपका होता है, आपका जो पर्स होता है, वो भी चमड़े का रहता है। अगर बटुआ भी चमड़े का मतलब पर्स है आपके पास, तो उसको भी अपने साथ में लेकर मत जाया करो। इस नियम का आप लोग पालन किया करो, क्योंकि ये चीज़ों के बारे में कोई ध्यान नहीं देता है और फिर आप लोग बाद में समझते हो कि भई हम तो रोज़ शिव जी पर जल चढ़ाने जाते हैं, हम तो रोज़ पूजन अर्चना करते हैं, जब भी हमारी पूजन क्यों स्वीकार नहीं होती? तो उसके कारण कहीं न कहीं ये होते हैं। तो हमने आपको शुरू से लेकर अभी तक जो नियम के पालन करने के लिए बताए हैं, आप उन नियमों का पालन ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले तो मोबाइल को ना बाथरूम करते समय जाओ, मतलब जब आप बाथरूम जाओ तब ना मत लेकर जाना, जब आप शौच जाओ तब भी अपने मोबाइल को साथ में लेकर मत जाना। घर की जितनी माताएँ-बहनें हैं वही सभी लोगों को सुधार सकती हैं, तो माताओं-बहनों के लिए विशेष रूप से ये बात है कि अगर उनके घर में कोई ऐसा करता भी है तो भई वो उनको सुधार दें, ठीक है? इसके अलावा जब भी आप मंदिर जाओ या अपने घर में पूजन करने बैठो, सुबह शाम की जब की भी, कभी भी शुद्ध स्थान पर जाओ तो ना बेल्ट पहन कर जाया करो चमड़े का, ना तो बटुआ लेकर जाया करो, क्योंकि ये सभी चीज़ें चमड़े की बनी होती है और कहीं न कहीं इनमें चमड़ों का प्रयोग हो ही जाता है। और अगर आप लोगों को लेकर जाना ही है तो पैसे लेकर चले जाओ, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं। बाकी अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है जो कि इन सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ है, तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।